सुनि समुझहु जनि मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारु फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में। आगे क्या कहते हैं? मंजन फल पेखहि तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। सुनिया चरज करें जनि कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, बहुत बड़ी है। इसकी महिमा बहुत बड़ी है। वाल्मीकि नारद घट जोगी, जोनी निज निज मुखनि कहहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव समाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीविका वृतांत कहते हैं, जिसमें जल में रहने वाले, जीवन जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, इनके विषय में उन्होंने कहा है। आगे क्या कहते हैं? मति कीरति गति भूलि भलाई, जब जहि जतन जहाँ जई पाई। जो जानब सत्संग प्रभाऊ, लो कहीं वेदन आनऊ पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ वहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो ये कहा जा रहा है यही सत्य है। आगे लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याणकारी जड़ है। सत्संग की सिद्धि यानी प्राप्ति ही फल है, और वह सब साधन को फूल के समान कर देने वाले श्री रामचंद्र जी हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, अपारस परस कुघात सुहाई। विधि सब सुजन कुसंगत परहि, अफनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट की सत्संगति पाकर दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावन हो जाता है, यानी सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैत्य योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो
तो वे वहाँ भी सांपों की मड़ी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मड़ी उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशों को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में आकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। आगे कहते हैं, विधि हरि हर कपि को बिंदहि बानी, कहत साधु महिमा सब जानी। सोमोसन कही जातन कैसे, असाक बनहि मुनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।